आदमी पार्टी से प्रबल दावेदार किसको मानते हैं आप गोपाल नगर वार्ड में? सारे प्रबल दावेदार हैं। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी का प्रबल दावेदार है। आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले क्या ये बात हुई थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, तब आपने ज्वाइन किया था? ना, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप कैलाश गहलोत के विधायक विधानसभा चुनाव के दौरान तो आपने ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल नहीं। उनके बाद हमने ज्वाइन किया है। उसके बाद में ऐसी कौन सी बात आ गई कि आपने ज्वाइन कर लिया? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं उनके चुनाव से पहले भी प्रभावित था मैं उनकी नीतियों से, और जैसे ही मंत्री जी को समय लगा हमने उनके सामने प्रार्थना की और हमने पार्टी ज्वाइन करा दी। तो ये माना जाए कि कैलाश गहलोत के चुनाव में आपने उनके लिए मदद किया था, क्योंकि प्रभावित है तो मदद करना लाजमी है। देखिए, मैंने उनके अगेंस्ट भी नहीं बोला। नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश दिल की बात में आज हम बात करेंगे मास्टर मंजीत सिंह से और जानेंगे गोपाल नगर वार्ड की स्थिति, आम आदमी पार्टी की स्थिति, या गोपाल नगर वार्ड में राजनीतिक हलचल के साथ एमसीडी चुनाव को लेकर के क्या है तैयारियां। जब एक समाज सेवी के रूप में सब मंजीत भाई, मास्टर मंजीत आ जाओ कह कर के बिठाते हैं तो सबसे अच्छा लगता है मुझे। और अब मैं तो आम आदमी पार्टी से जुड़ने की जो बातचीत है, मैं हमारे जो माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, इन सब के कार्यों से, मैं सरकार के कार्यों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और प्रभावित होकर के ही खासकर नजफगढ़ विधानसभा का जो मैंने विकास देखा, उस विकास को देख करके कि जन जन में आवाज़ है और जन जन खुश है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में लोगों को दी है, जो एक ज़रूरत थी। मास्टर जी, जिस पार्टी की चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, और जिस वार्ड को आप प्रेजेंट करते हैं या कोशिश कर रहे हैं, जिस वार्ड पे आप राजनीति भी करते हैं, अगर उसी वार्ड से हम बात करें तो आप जानते हैं कि वार्ड में क्या स्थितियां हैं। आपने वार्ड भ्रमण पक्का किया होगा, हर गली को जानते होंगे। संतुष्ट हैं कि ठीक है, आम आदमी पार्टी ने जो डेवलपमेंट काम किया वो डेवलपमेंट काफ़ी है? एक्चुअली जहाँ तक जुड़ने की बात है तो लगातार 2009 से लेकर के जब मैं जनता की सेवा करने लगा, लोगों के बीच जाने लगा, तो अनुज जी मैंने कभी उनके बीच में आना जाना नहीं छोड़ा और लोगों से संपर्क करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। चाहे किसी भी पार्टी की बातचीत हो, मैं जब कभी भी बैठकों में बैठता हूँ तो निष्पक्ष रूप से बैठता हूँ। एक पार्टी का या एक जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं बन के बैठता, तो सभी तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। रही बात कार्य करने की, तो लगातार लगभग जो है 7 साल होने जा रहे हैं। माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी जब से यहाँ एमएलए बने हैं और मंत्रालय उन्होंने संभाला है, तो मैं ये कह सकता हूँ सारी की सारी तो नहीं, लेकिन लगभग समस्याएं उन्होंने, जो जटिल समस्याएं थी वो दूर कर दी हैं। जैसे एक जटिल समस्या थी सबसे ज़्यादा, लोगों के घरों के ऊपर से बिजली के तार थे, और मैं दिल से प्रशंसा करता हूं उनकी कि उन्होंने बगैर उन गरीबों से, उन घर वालों से पैसे भरवाए अपने हेड से जो है सारे तार हटवाए, लगभग तार हटवा दी। कोई इक्का दुक्का बचा हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है और शायद मंत्री जी की नॉलेज में भी नहीं होगा। तो सबसे पहले सराहनीय काम उन्होंने ये किया। दूसरा, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकने चाहता हूं कि आपको याद होगा जब भरत सिंह विधायक बने थे, और विधायक बनने के बाद जब डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था और तमाम जब बातें हो रही थी, तो उसमें यही कहा जाता था कि केवल गली की सड़कें बनवा देना, नालियां बनवा देना, आप डेवलपमेंट में काउंट कर रहे हैं। मुझे याद है उनके विरोध में ये बातें खूब कही गई थी कि आप सड़क बनवा के आप बोल रहे हैं आपने बहुत विकास काम कर दिया। ये विकास काम नहीं है, नजफगढ़ को कुछ और चाहिए और नया चाहिए। लेकिन आज के हालात ये हैं कि जिस गली सड़क को लेकर के विधायक भरत सिंह अपने विकास की बात कर रहे थे, वो भी गली और सड़कें खराब हैं, खास करके आपके ही वार्ड में, गोपाल नगर वार्ड में। फिर कहां से मानते हैं कि डेवलपमेंट का काम हुआ है? देखिए अनुज जी, हमारे वार्ड में जो है 1-2 सड़कें कहीं बच गई होंगी, जो शायद इस कोरोना काल में टूटी हैं और सरकार के पास बजट ना होने के कारण उनका टेंडर नहीं हुआ होगा। मैं मान सकता हूँ 1-2 सड़कें या 3 सड़कें ऐसी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो मैक्सिमम मंत्री जी ने सड़कें पूरी करा रखी हैं। मैं किसी 2-3 सड़कों की तो गारंटी देता नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सवाल उठा रहे हो, और वो हमने भी देखी 1-2 सड़कें भी इस तरह की जो उनकी थोड़ी सी हालत ख़राब है, लेकिन मंत्री जी उस कार्य को कराने के लिए बिल्कुल उतारू हैं और उनकी नॉलेज में भी हैं। ऐसा पूरे वार्ड में, 5 वार्डों में एक भी गली नुक्कड़ सड़क बड़ी ऐसी नहीं है
जो शायद वो समस्या उनकी नॉलेज में नहीं है, उनकी नॉलेज में सारी समस्याएं हैं। मैं देखिए बात ये है कि बोल देने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा। समस्या का समाधान तो जब तक आप सॉल्यूशन करके नहीं दिखाएंगे तब तक समस्या का समाधान कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा। और मैं गोपाल नगर वार्ड में आपको स्थिर रखना चाहता हूँ। गोपाल नगर वार्ड में जब मैंने जो मूवमेंट किया है या मैंने जो गोपाल नगर वार्ड को परखने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कैमरों की निगाहों से, तो आपने भी देखा होगा, मे भी गली के हालात बहुत खराब हैं। आप सड़कों के ऊपर से पानी का फ्लो होता है। हर व्यक्ति गाड़ी ले जाते हुए डरता है कि कहीं गिर ना जाऊं। बच्चियां स्कूल जाते हुए डरती हैं क्योंकि वो गिर जाएंगे, उनका पैर टूट जाएगा। लोग अपने घर से बुजुर्ग व्यक्ति को पार्कों में नहीं भेज रहे हैं, दूध लाने नहीं भेज रहे हैं, और फिर भी अगर हम कहते हैं कि यार हमने डेवलपमेंट किया, तो ये तो बेईमानी है ना सर। देखिए, मैं अनुज जी, आपने तो ये आपका तो ये कहना हो गया कि कोई सड़क बनी ही नहीं है। सारी सड़कें बनी हुई हैं। जो जो समस्याएं हैं मेरी नॉलेज में भी है और मंत्री जी की नॉलेज में भी हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की नॉलेज में भी हैं। जैसे आपने एक सवाल उठाया था, मैंने आपका वीडियो भी देखा था, सरस्वती इनक्लेव का आपने उठाया था सवाल। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई वो जो सरस्वती इनक्लेव का जो पानी आपने सड़कों पे दिखाया था, वो सड़कें, पानी जो भरा हुआ वो सड़कें टूटे कारण के नहीं बना हुआ है, वो नालियाँ टूटी हुई हैं। और जो नालियों की रिपेयर होती है वो एमसीडी कॉरपोरेशन के मेंटेनेंस से की जाती है, क्योंकि वो सड़क बनी हुई है पहले, और बने होने के बाद 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। सड़कें सही हैं, सड़कों में कोई गड्ढे नहीं है वहाँ, लेकिन नालियाँ टूटी हुई है और नालियों में सफाई प्रॉपरली ना होने के कारण वो पानी सरस्वती निकले में आया। जो आपने दूसरा सवाल उठाया है, दूसरी सड़क दिखाई थी, ये सड़क है जो सुरखपुर रोड पे निकलती है। बिल्कुल सही कहना है, उस पर एक पार्क भी है हमारा, 2 पार्क, एक नहीं बल्कि 2 पार्क हैं, डीडीए के दोनों पार्क हैं। और जहाँ, हाँ, वो लगभग जो है 1 किलोमीटर तक उस सड़क की हालत ठीक नहीं है, और ये मंत्री जी की नॉलेज में है। दोनों तरफ से उनका लगभग, मेरे ख्याल से, मैं भी बात करूंगा मंत्री जी से, उनका टेंडर हो चुका है, उनका कार्य बहुत ही नज़दीक समय में बनने जा रहा है। और उसमें पानी की निकासी को भी देखना, नहीं तो अगर आप उस कॉलोनी में चढ़ के देखेंगे तो वहाँ की सारी गलियाँ, सारी सड़कें बनी हुई हैं। दो बची हुई हमारी। एक चूंकि चर्चा नाली पे आ गई, तो नाली पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। आपके वार्ड का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है सैनिक इनक्लेव पार्ट 3, और आप खूब जानते हैं कि नाली की निकासी को लेकर के तकरीबन वो 7 करोड़ के आसपास का वो बजट आपने लगा दिया था नाली पे, और नालियों की निकासी नहीं है। आप चूंकि मास्टर शब्द कहलाना बहुत अच्छा लगता है आपको, इसका मतलब ये है कि एक बेहतर बदलाव की बात आप जरूर करेंगे, समाज से रिलेटेड आप बात जरूर करेंगे। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या वो जायज़ है कि आपने नालियों का निर्माण करा दिया और नाली का निकासी नहीं बनवाया? आपको लगता नहीं कि करप्शन है ये चीज़? देखिए, करप्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ, करप्शन नहीं हुआ। पैसा जो सैंक्शन हुआ था उस कॉलोनी के लिए, वो पैसा वहाँ पर लगाया गया है। और जहाँ तक निकासी की बात है सैनिक इनक्लेव में, वो पानी की गलियों की, जो नालियों की जो निकासी है, वो कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है। उसका रीज़न ये है, दोनों तरफ से देखा जा रहा है। एक तो हमारे जो अधिकारी हैं, जो मंत्री जी के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने जो अब बजट बनवाया है, उसका 2 तरह से पानी निकल सकता है। एक तो निकल सकता है विनोबा इनक्लेव की तरफ से, और एक निकल सकता है जो डीडीए का बड़ा पार्क है, इसके यहाँ से दोनों तरफ से नाला बनाया जाए। तो इसमें जो बीच का जो रोड है, अगर उसमें दोनों तरफ से नाले बना दिए जाते हैं तो उसमें सड़क का स्पेस नहीं बचता है, जो अभी तक मेरी नॉलेज में आया है, जो अधिकारियों के साथ मंत्री जी की बैठक हुई है। तो उसमें अब ये एक रास्ता निकाला जाएगा प्रॉपर, और शायद निकाल ही लिया, क्योंकि 24-25 तारीख को मीटिंग थी मंत्री जी की, उस विषय पर हो चुकी है। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि उस पानी को जो है वहाँ से छोटे पार्क की तरफ ले करके, और फिर जो है कर्नल चाइल्ड स्कूल की तरफ, यानी ढांसा रोड की, इसको झाड़ोदा रोड की तरफ उस पानी को डाइवर्ट किया जाए। उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम पानी की निकासी की है, और ये एक वास्तविकता भी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि जब आप काम करा रहे थे, जब आपने मैप तैयार किया होगा, रूट तैयार किया होगा, पैमाइश कराई होगी, उस वक्त भी तो ये बात पता होगा ना कि मुझे यहाँ से पानी, अगर नाली बना रहे हैं तो पानी निकालने के लिए निकासी भी बनाना है। उस टाइम जो पानी निकालने की बातचीत थी, वो विनोबा इनक्लेव यानी एक एवरग्रीन पब्लिक स्कूल है, उस तरफ पानी को डाइवर्ट भी किया गया है, लेकिन वो एक्चुअली ऊंचाई पे होने के कारण, और वो पानी का फ्लो वापस आता है। मैं यही जानना चाहता था सर कि आखिर इंजीनियर किस बात के हैं
कि जब उनको मूवमेंट नहीं कर पाए, मैपिंग नहीं कर पाए, आपको आप एक चीज़ बना रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि इन सब चीज़ों को मैं बाहर कहाँ निकालूंगा, और आप उसको एकदम से सैंक्शन कर दे रहे हैं, तो क्या सब लोग कटघरे में नहीं खड़े होंगे क्या? देखिए उस टाइम अनुज जी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस कॉलोनी में घर से बाहर निकल करके एक पक्के पे पैर रखने की। ये सच्चाई है, क्योंकि उस कॉलोनी में पहले कभी किसी विधायक ने काम नहीं किया। अगर किसी ने भी काम किया है तो माननीय श्री कैलाश गहलोत ने किया है, जहां उन लोगों को जो है एक सुविधा देने के लिए कि कम से कम अपने घर से बाहर निकल करके पक्के में तो पैर रखें, तो वो सड़कें बनाई गई हैं। चाहे वो 8 फुट की गली है, चाहे वो मेन रोड है, चाहे सड़क है। और उस पानी को निकालने की जो योजना बनाई गई थी, जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग के तहत उस पानी को डाइवर्ट भी किया गया। लेकिन जो पानी की नालियों की प्रॉपर सफाई ना होने के कारण, नालों की प्रॉपर सफाई ना होने के कारण उस पानी को वापस फ्लो दिया उसने। अब वो फ्लो देने के कारण उन नालियों में पानी भरा हुआ है। अब वो उसको दूसरे ढंग से, क्योंकि माननीय मंत्री जी समस्या को समझते हैं, उलझाना नहीं चाहते, और ना उलझाने के कारण इन्होंने पानी को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि दोबारा हम प्रॉपर एक प्लानिंग करके इस पानी को बड़े पार्क के साथ निकालने की उन्होंने प्लानिंग की है, और जो उचित भी है। ये पहले ही क्यों नहीं कर लिया गया? अगर इतना कुछ पता था कि यहाँ से ऐसी परेशानी हो रही, तो पहले ही क्यों नहीं किया गया? उन्होंने नहीं पता था ना कि जो यहाँ का एमसीडी का जो बीजेपी का काउंसलर है वो सफाई नहीं करवा पाएगा। ये मान लिया जाए कि सफाई ना होने के कारण से पानी का फ्लो उल्टा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, है सच्चाई यही है कि वो नालों की सफाई नहीं करते, नालियाँ वहाँ उनके आदमी जाते नहीं हैं, फरलों पे बिठा रखे हैं लोगों लग को। नहीं रहा है कि आप अपने इंजीनियर का बचाव कर रहे हैं? स्लोप और सफाई को, दोनों को एक साथ आप जोड़ रहे हैं। अगर ढलाव है तो पानी जाएगा वहां ना। नहीं, जब तक अगर नालियों की सफाई नहीं होगी तो आप कितना भी ढलान बना लो, अगर उसमें कूड़ा, अगर आपका झाड़ू वाला जाता है और वो नाली में ही कूड़ा डाल देगा तो उसका फ्लो बन कहाँ पाएगा? चाहे कितना भी ढलान हो, सारा कूड़ा उसके अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन सर सवाल वही है ना कि वहाँ निकासी नहीं है। अगर आप उसको साफ भी कर लेंगे और निकासी नहीं है तो पानी तो वहीं खड़ा होगा ना सर। सफाई तो करे पहले, निकासी तो है ना, निकासी की प्रॉब्लम तो है। आपको जहाँ आप कैमरा ले गए थे, अगर मैं वहीं नालों के पास आपको कैमरा लेकर के चलता हूँ, अगर नालों की सफाई है तो हम जिम्मेवार है उस चीज़ की। नालों की सफाई ही नहीं है, यानी आप मानते हैं कि सफाई न होने के कारण से निकासी नहीं हाँ, है। ये मैं ये कहना चाहिए। बिल्कुल आप ये मान नहीं सकते, ये सच्चाई भी हकीकत भी है, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि इनकी सफाई के कर्मचारी नहीं जा रहे। और सफाई के कर्मचारी जाएगा कहाँ से बेचारा? अगर आपके सफाई कर्मचारी आपको 500 अलॉट हो रखे हैं और आपने 250 फरलों पे बिठा रखे हैं, तो आप वो 250 बेचारे कहाँ कहाँ काम करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे सफाई करने के लिए? एक जाता है, एक सफाई करेगा, नालियों की सफाई करेगा, सड़कों की सफाई करेगा। ठीक है, एमसीडी पे आरोप की बात तो की जाएगी, पहले थोड़ी सी झाड़ू की बात कर ली जाए कि झाड़ू। और जब अगर ये कहा जाए कि मास्टर मंजीत जी अगर आम आदमी पार्टी से यहाँ के उम्मीदवार हो गए, आम आदमी पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं, तो कौन कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट होगा जो लगता है कि ठीक है, शायद मैं उम्मीद भी करूंगा कि नाले की सफाई द्वारा वहाँ की निकासी भी हो जाए, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से ड्रीम प्रोजेक्ट है मास्टर मंजीत जी के पास जो लगता है कि ये सारे ड्रीम प्रोजेक्ट मैं अपने गोपाल नगर वार्ड को देने वाला हूँ? देखिए, एक तो ये पार्टी का और माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी का जो है निर्णय होगा। जिसको भी वो आम आदमी पार्टी की टिकट देंगे, हम उनके आदेश अनुसार उनके लिए काम करेंगे। और वो जो प्लानिंग है एक काउंसलर की, तो विधायक जी उस आदमी से काम लेना जानते हैं और वो काम लेंगे। और जो जो काम मेन सरकार को काम करने में रुकावटें आती है, जैसे बहुत सारे काम उन्हें डीडीए पार्क में कराने हैं, लेकिन एनओसी नहीं देती, क्योंकि डीडीए जो है एमसीडी के अंडर मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस का सारा पैसा एमसीडी को जाता है। और वो चाहे हम छोटा सा भी काम करना चाहते हैं तो उसका एनओसी वो नहीं मिल पाती है, अड़चनें आती हैं। दोनों पार्क का कहानी यही है, नहीं तो उन दोनों पार्कों को मंत्री जी और भी बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं। और सफाई की बात कर लीजिए, या जो डस्टबिन वगैरह लगाए जाते हैं उनकी बात कर लीजिए, या मेंटेनेंस का जो पैसा मिलता है नालियों का, वो आप उसकी बात कर लीजिए। ग्रीनरी की बात कर लीजिए, प्लांटेशन की बात कर लीजिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एमसीडी के भी अंडर आता है। पेड़ लगाने की बात कर लीजिए, ट्री गार्ड लगाने की बात कर लीजिए। तो अगर माननीय मंत्री जी हमें सब ठीक समझते हैं, पार्टी हमें उचित समझती है, तो ये आपके सामने मैं शपथ लेता हूँ अपने परिवार की तरफ से, अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि हमारे जितने भी एक एमसीडी के कार्य होते हैं वो ईमानदारी से कार्य होंगे, कहीं भी भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे मास्टर मंजीत सिंह। बात हुई आम आदमी पार्टी को लेकर के, विधायक कैलाश गहलोत को लेकर के, मंत्री कैलाश गहलोत को लेकर के। अब जनता जनार्दन तय करेगी कि वो इनकी बातों से कितनी कन्विंस है और कितनी कन्विंस नहीं है।
दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा।